नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से कराते हैं अपडेट। आपको बता दें बिहार की पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार के द्वारा जहां शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं, वहीं नल जीवन हरियाली यानी जल जीवन हरियाली को लेकर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 148 योजनाओं के लिए नाबार्ड देगा 158 करोड़। जल जीवन हरियाली को लेकर 19 जिलों में कार्यान्वित होगी योजनाएं, तत्काल 52 करोड़ का किया गया है आवंटन। इसमें सतही सिंचाई योजना व हर खेत को सिंचाई का पानी जैसी योजनाएं शामिल है। आपको बता दें कि लघु जल संसाधन विभाग ने क्षेत्रीय इंजीनियरों को इसके लिए विशेष टास्क भी सौंपा है। 45 करोड़ आवंटित किया गया है तत्काल सतही सिंचाई योजनाओं के लिए। वहीं 9 करोड़ योजनाओं का चयन हर खेत सिंचाई का पानी के लिए भी किया गया है। आपको बता दें कि 10 मुंगेर और 2 रोहतास की योजनाओं का किया गया है जीर्णोद्धार और पिछले माह 12 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली योजना के लिए नाबार्ड बिहार की मदद करेगा। नाबार्ड कई योजनाओं को कार्यान्वयन को में सहयोग देगा। इसमें सतही सिंचाई योजना और हर खेत सिंचाई का पानी जैसी योजनाएं शामिल है। नाबार्ड 19 जिलों में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के आर्थिक मदद देगा। इन जिलों में अभी 148 योजनाओं का चयन भी किया गया है। इसके लिए 158 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। फिलहाल 52 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब लघु जल संसाधन विभाग इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर व्यापक योजना बना रही है। वहीं सरकार के द्वारा वार्ड सदस्यों के लिए भी कई योजनाएं खुलने जा रही है। आपको बताते चले कि वार्ड में लगने वाले जल मीनार का भी कार्य वार्ड सदस्य के ही जिम्मे होगा। यानी कि नल जल योजना को फिर से और सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि जहां सरकार का दावा है कि 99% बिहार में नल जल योजना सफल है, तो दिसंबर महीने से 100% करने को लेकर इसमें काम किए जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग बच्चों तक पाठ्य पुस्तक पहुंचाने की पुरानी व्यवस्था पर कर रहा है काम। बच्चों को अगले सत्र से खाते में पैसे के बदले मिलेगी चमचमाती नई किताब। आईटीई के तहत स्कूली बच्चों को निःशुल्क मिलेगी किताबें। शिक्षा विभाग ने तैयार किया किताब वितरण का शेड्यूल। 1 सप्ताह में प्रकाशकों को जिम्मेदारी देने के लिए आएगा टेंडर। किताब के बदले विद्यार्थियों को पैसे देने की योजना कारगर नहीं रही। 1.5 करोड़ बच्चों को अप्रैल के पहले हफ्ते में मिल जाएगी किताबें। तैयारी में जुटे हैं अधिकारी। आपको बता दें 25 से 40% बच्चे ही अब तक किताब खरीद पा रहे थे। 3 सत्र से बदलाव को लेकर चल रही थी कवायद। इधर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 250 रुपये प्रति छात्र मिलेंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 400 रुपये प्रति बच्चे मिलेंगे। यानी 72,000 प्राथमिक स्कूलों में दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा निःशुल्क किताबें। नीतीश सरकार की यह बड़ी पहल शिक्षा विभाग में फिर से की जा रही है। बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को अब नए सत्र से उनके खाते में पुस्तक क्रय की राशि नहीं भेजी जाएगी, बल्कि 5-6 साल पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। वही आपको बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर बिहार सरकार बिल्कुल सख्त है और करीब 2 माह के अंदर सरकार तबादला करने के मूड में है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को शीघ्र तबादला भी किया जाएगा। वहीं सिर्फ 74 के आंदोलन से ही नहीं आंकी जा सकती है जेपी की भूमिका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया है और जेपी के संपूर्ण क्रांति के सपनों को साकार कर रही है केंद्र सरकार। यह रालोजपा अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती में उन्हें याद किया और उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं आपको बता दें कि सिमतुल्ला प्रवेश परीक्षा 20 को होगी और राज्यपाल ने जेपी को किया नमन। संपूर्ण क्रांति योजना ने पदयात्रा निकाली है और पीपीयू में बची सीटों पर दूसरी बार स्पॉट राउंड और 400 शोधार्थियों पर खर्च किए जाएंगे 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री फेलोशिप। इधर हम आपको बताते चले कि कांग्रेस में मजबूत है आंतरिक लोकतंत्र, खड़गे का कहना है। बीते दिन 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों से वोट मांगा। संक्षिप्त बैठक के बाद सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है
वहीं हम आपको बताते चले कि शराब में सड़े गले फल और सब्जियां डाल रहे हैं धंधेबाज, जो खतरनाक साबित हो रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में विदेशी शराब की तस्करी के लिए रोज नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, पर देसी शराब के धंधेबाज एक कदम आगे निकल गए हैं। आपको बता दें कि चुलाई वाली शराब में फ्लेवर के लिए सड़े गले फलों के साथ सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर खुलासे के बाद मद्य निषेध और उत्पाद विभाग सख्ते में है। अधिकारियों को भी चौकस कर दिया गया है। वहीं फरवरी में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा, बोले ब्रजेश मल्होत्रा। इधर हम आपको विस्तार से बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने कहा है कि राज्य में फरवरी 2023 से भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। अगले 2 साल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। 20 जिलों में चल रहे भूमि सर्वेक्षण का काम को ससमय पूरा करने के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी की भी कई जरूरी दिशा निर्देश भी शामिल किए गए हैं। इधर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने मंजूरी दे दी है। सड़कों के चौड़ीकरण पर 1057 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूबे के यानी कि बिहार के 8 जिलों की 11 सड़कें चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसमें पटना के मीठापुर खगौल मेन रोड व छिंदवाड़ा उसरी दानापुर सिवाला बाईपास रोड और दूसरी बक्सर इटाही धनगोई पथ मधुबनी और जहानाबाद बाईपास से टाउन के अंत तक और मधुबनी के निधि चौक से महावीर मंदिर चौक तक, सिवान के मैरवा और रदौली और सोनपुर के अमनौर बाजार बाईपास, छपरा के सिविलगंज बिशुनपुर बाईपास, गरखा बाईपास व परसा बाईपास के पास हुआ है। गया की बात कर ले तो NH 83 के बाएं हिस्से का चौड़ीकरण और मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो अखाड़ा घाट पुल के समीप RCC पुल। इधर डेंगू मरीजों के इलाज की निगरानी को कंट्रोल रूम 104 कॉल सेंटर में बनाया गया राज्य स्तरीय कंट्रोल। इधर जेपी की जनती का सियासी शब्दार्थ, जेपी के मार्ग से भटकने वालों को सत्ता से बेदखल। अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है बिहार दौरे पर, और हम जेपी के सिद्धांतों पर चलकर ही कर रहे हैं बिहार का विकास, नीतीश का जवाब आया है। एक तरफ जहां देश के गृह मंत्री ने कहा है कि जेपी के मार्ग से भटकने वालों को सत्ता से बेदखल करें, वहीं नीतीश कुमार ने खुलकर जवाब दिया है कि हम जेपी के सिद्धांतों पर चलकर ही बिहार का विकास कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार के खबरों से आप अपडेट रह सके। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में SBU की पटना पूर्णिया में कार्रवाई। पूर्णिया SP दयाशंकर के ठिकानों पर छापेमारी, कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। 72 लाख रुपए के गहने और कई गाड़ियां मिली। 14 लाख से ज्यादा नकदी भी छापे में बरामद किए गए हैं। छापेमारी में भारी मात्रा में आभूषण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2014 बैच के IPS अफसर और पूर्णिया के SP दयाशंकर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद मंगलवार को पटना और पूर्णिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। SP के साथ उनके करीबी बिल्डर, पुलिस अधिकारी व जवानों के यहां भी तलाशी में 14 लाख से ज्यादा नगद व 72 लाख के जेवरात मिले हैं। कई 4 पहिया वाहन और संपत्ति के कागजात आदि भी बरामद की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि मोकामा से नीलम और गोपालगंज से मोहन बने राजद के उम्मीदवार उपचुनाव को लेकर। तो यह थी आज की बिहार की छोटी बड़ी खबरें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।